बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब दोस्तों के लिए संडे स्पेशल पराठे लेके हाज़िर हूँ। सर्दियों में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये पराठे बनते हैं और बहुत जल्दी बनते हैं। आपको कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने आटा गूँथना है, उसके पेड़े बनाने हैं, 2 या 3 आलू जो है वो बॉयल करने हैं और बाकी तरीका मैं आपको बताता हूँ। पेड़े बना लेने हैं आपने 4। 1 रोटी के लिए, 1 पराठे के लिए हमें 2 पेड़ों की ज़रूरत होगी। बहुत बड़े पेड़े नहीं रखने हैं, बस दरमियाने साइज़ के या छोटे साइज़ के रखें। आपने पतली-पतली इसकी रोटियाँ जो है ना वो बनानी है, क्योंकि रोटियों के अंदर मसाला जो हमने भरना है वो अच्छी तरह से इसके अंदर जो है वो आ जाए। बस इतना सा आपने ये देखना है। दूसरी बात ये है कि आज जो मैं आपको पराठे बनाने का तरीका बताने लगा हूँ, इसमें आपने अलग से कोई मसाला नहीं बनाना है। आपने सिर्फ़ आलू को बॉयल करना है। फिर क्या कुछ करना है वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये मैंने चारों पेड़े जो है ये बना के साइड पे रख दिए। ये 3 आलू जो है ना ये उबाल लिए। अब मैं क्या करूँगा कि 2 रोटियाँ बना लूँगा पहले। बस पतली-पतली 2 रोटियाँ बना के, 1 रोटी को बना के साइड पे रखते हैं। उसके बाद हम दूसरी रोटी जो है ना वो बेल लेते हैं। वो बेलने के बाद हमने क्या करना है कि ये आलू जो है, ये हमने इसके ऊपर, ये जो रोटी होगी ना, इस रु के ऊपर हमने कद्दूकस कर लेने हैं आलू। संडे को आपने ये वाला पराठा जो है ज़रूर बनाना है। एक तो जल्दी बनता है, दूसरा मज़ेदार बनता है। इंशाअल्लाह जो भी ये पराठा खाएगा वो उँगलियाँ चाटता रह जाएगा। तो यहाँ पे हम आलू ले लेते हैं। इसके ऊपर हमने क्या करना है, ये जो रोटी हमने बनाई है इसको ऐसे हमने ये कद्दूकस कर लेने हैं। अभी इसमें मिसाले भी मैं डालूँगा। कौन-कौन से मिसाले आपने डालने हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है और मैं आपको बार-बार यही बात बता रहा हूँ कि ये जल्दी से बन जाने वाले पराठे हैं। आपको कोई देर नहीं लगेगी। आटा हमारा वही है जो हम घरों में लाल वाली गंदम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा नमक डाल देते हैं, थोड़ी-सी लाल मिर्च डाल देते हैं, लाल मिर्च पाउडर जो है, और उसके साथ-साथ यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो भी आप डाल दें। इसका जायका तो आता ही है, इसकी प्यारी-सी एक खुशबू भी आती है, ये जो लाल मिर्च कुटी हुई होती है, ठीक है? इसके साथ धनिया डालते हैं और थोड़ा-सा ज़ीरा जो है ये आप डाल दें। ऐसे ही आपने फैला के डालना है। एक रोटी के ऊपर आपने बस इतना सा आधा-आधा चम्मच कह लें या आधे चम्मच से भी कम जो है वो मैंने ये सब चीज़ें डाली हैं। अब जो दूसरी रोटी होगी ये इसके ऊपर रख देते हैं, साइडों से ऐसे दबा लें ताकि साइडों से खुल ना जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि बेलन लेके इसको अच्छी तरह से अब बड़ी सारी रोटी कर लें। बेशक जितनी आपसे हो सकती है आप इसको बड़ा करें, फिर चाहें तो आप इसको तवे के बराबर भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने तवे को चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है और इसके ऊपर मैंने घी लगाया है। घी आपने भी लगाना है। अब हम यहाँ पे रोटी जो है ऐसे रख देते हैं, इसके ऊपर डाल देते हैं। 1 मिनट तक जो है आपने इसको नहीं छेड़ना। 1 मिनट के बाद जो है आप इसको, इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड जो है आप इसकी, ये देखिए, ये माशाल्लाह अब पराठा पकता जाएगा। इस तरफ से भी आपने 1 मिनट ही करना है। फिर अब दूसरी मर्तबा जब आपने इसको चेंज करना है तो आपने 30-30 सेकंड करने हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना वरना जो है ये जल जाएगी। घी मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ। बहुत प्यारी सी, बहुत पीनी सी खुशबू जो है वो फैल चुकी है। मेरा दिल कर रहा है कि अभी से ही जो है ये मैं नाश्ता खाना शुरू कर दूँ। इतनी प्यारी सी खुशबू देसी घी की आ रही है। ये देखिए, अब ये रोटी फूलना शुरू हो गई है माशाल्लाह। ये देखें, इतनी ज़बरदस्त किस्म की रोटी जो है ये बनती जा रही है। दूसरी तरफ से इंशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस तरफ से थोड़ी-सी देर के लिए हम इसको पलटा देंगे और उसके बाद हम इसको उतार लेंगे। हमारा पराठा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छा दोस्तों, आप इसको पुदीने की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको अचार के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन चूँकि इसके अंदर माल बहुत सा भरा हुआ है तो मैं जो है सिर्फ़ दही इस्तेमाल करूँगा। चटनी वग़ैरह जो है वो मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा। इसी तरह से एक रोटी और जो है वो मैं डाल देता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह हमारा एक पराठा बन गया। दूसरा पराठा जो है ये मैं ऊपर डाल देता हूँ। इसको भी ऐसे ही 2 मिनट के अंदर मैं बिल्कुल रेडी कर दूँगा। तो आप देखें कि 5 मिनट के अंदर हमारे जो है 2 पराठे बिल्कुल तैयार हो गए हैं।
दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वाला पराठा, ये वाली रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि ऐसी अच्छी और प्यारी वीडियोज़ जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। मेरे अल्लाह की रहमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला अजर अता फ़रमाए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे और जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। दोस्तों, इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।